वजीर आजम का दौरा है आज़रबाईजान, $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक। बाकू में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। आज़रबाईजान ने दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज़रबाईजान को यकीन दिलाता हूँ हम आपको मायूस नहीं करेंगे। $2 अरब सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। आज़री सदर इल्हाम अलीयफ का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। कहा, दिफाई शोबे में पाकिस्तान का अहम मकाम है। दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार पर बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ और आज़री सदर बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्फबारी के दौरान चाको चौबंद फौजी दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। सदर आज़रबाईजान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार साहिर हसन की तफ्तीशी रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर के नाम बता दिए। साहिर हसन ने बताया, मनशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साजिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। साहिर हसन का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम अरमगान के घर से इसराइली राइफल भी मिली। तफ्तीशी जराये का कहना है, करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल पेश न किए जा सके। इंसदादे मनशियात अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। मकतूल मुस्तफा आमिर के भी वारंट जारी। 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर अदालत को कत्ल से मुतालिक आगाह करेंगे। मेरा बेटा मनशियात फरोश नहीं था, मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का कहना है। अवाम से अपील है, मुस्तफा के लिए आवाज उठाएं। वजी आमिर ने इंटरव्यू में कहा, अरमगान के लिए फांसी बहुत छोटी सजा होगी। ऐसा जानवर किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। मुलजिम रिहा हुआ तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। कराची नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। ट्रेलर की कार, रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर, कार पुल से नीचे जा गिरी। बाप और बेटा जान बहक, एक बेटा जख्मी। रिक्शे में सवार शख्स भी जख्मी हुआ। शाहराह भुट्टो इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। वजीर आला असद मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्क का बड़ा मसला बढ़ती आबादी है, इसे कंट्रोल करना होगा। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई के वाकयात की मुजम्मत की? क्या तहरीरी जवाब में मुजम्मत की गई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान सवाल। वकील ने बताया, बानी PTI ने 9 मई की तहरीरी मुजम्मत की है। उन्होंने कहा है, जो जिम्मेदार है उन्हें सजा दी जाए। मुजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी PTI सरकारी मुवक्कफ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 1971 में भी फौजी तंसीबात पर हमले हो रहे थे। यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या थाने पर हमला नहीं कर रही। फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी, जो मुस्तकबल के लिए खतरनाक होगी। एक कहावत है, जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज कील नजर आती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मिलिट्री को पार्लियामेंट के कानून के जरिए ये इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, किसी कानून को आईनी तनाजुर में परखते हैं, मनफी या मुस्बत की बुनियाद पर नहीं। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन एडवोकेट मुस्ताफी इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। अख्तर हुसैन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं था, इसलिए मुस्ताफी होना मुनासिब समझा। जुडिशल कमीशन के नए मेंबर के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने बुध को इजलास बुला लिया। जराये का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस ने मुझे बतौर ऑपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी।
انہیں بتایا بانی، بشرا بی بی اور دیگر قیدیوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیر اعظم ہیں جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ کارکنان کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا۔ ججوں نے مشکل حالات میں بھی انصاف کا علم بلند رکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ ججز کی حوصلہ افزائی، مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھوں گا۔ چیف جسٹس کا ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ، جوڈیشل کمپلیکس میں کرمنل مینجمنٹ سیل کا افتتاح کیا۔ چیف جسٹس نے سینٹرل جیل میں قیدیوں کی شکایات اور عدالتی امور کا جائزہ بھی لیا۔ اس کی نسبت جنوری 2025 میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات میں 18% اضافہ۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق جنوری میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں، جبکہ جنوری 2024 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 26.5 کروڑ ڈالر تھی۔ ٹیکس نیٹ وسیع کیے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ لیکیجز اور کرپشن ختم کرنی ہے جس سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا۔ ٹیکس اصلاحات لا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب، کہا پی آئی اے کو نجکاری کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں لائیں گے۔ حکومت نجی شعبے کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینا ہوگا۔ برآمدات میں محض ٹیکسٹائل پر انحصار نہیں کرنا، معدنیات کے شعبے میں بھی کافی صلاحیت ہے۔ بینکنگ سیکٹر نے ٹیکس ادائیگی میں تیل اور گیس سیکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لاہور سمن آباد میں سابق وزیر میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے سی آئی اے پولیس کانسٹیبل ارشد نے ڈیرے کے کوارٹر کو کرائے پر لیا۔ شبہ ہے کانسٹیبل ارشد نے کوارٹر میں ٹارچر سیل بنا رکھا تھا۔ ارشد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ مقتول کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں۔ بھارت سے شکست کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں میزبان پاکستان کا سفر ختم ہونے کے قریب۔ روایتی حریف سے ناکامی کے بعد فینس پہ دل برداشت تھا، لیکن کپتان محمد رضوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پریس کانفرنس میں کہا بطور کپتان دوسری ٹیموں پر انحصار نہیں کرتا۔ پاکستان ایونٹ میں پہلا میچ نیوزی لینڈ سے ہارا تھا، اب گروپ کا آخری میچ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ گروپ اے سے 2 ٹیمیں آگے جائیں گی۔ ٹوک 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 ٹوک، باسط علی اور کامران اکمل کی پاکستانی بیٹرز کی سست بیٹنگ پر تنقید۔ باسط علی نے کہا ہمارے بیٹرز کوشش بھی نہیں کرتے، صرف بری گیندوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کامران اکمل نے کہا بھارت نے کل میچ جیت کر جشن تک نہیں منایا جیسے زمبابوے کی ٹیم سے جیتے ہوں۔ پاکستان کرکٹ کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی راولپنڈی میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 237 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ کپتان نجم الحسین 77 رنز بنا کر نمایاں رہے، ذاکر حسین نے 45 رنز جوڑے۔ بریسویل نے 4 شکار کیے۔ ولیم کی 2 وکٹیں، میچ میں کامیابی پر نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گی اداکارہ سونیا حسین، وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے۔ گورنر کے پی نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، کہا 21 جون 2008 کو وزیر اعظم نے ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ مقصد ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ عوام کے مطالبے پر درخواست کرتا ہوں متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں۔ جماعت اسلامی کا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شاہراہوں پر دھرنے، گورنر اور وزیر اعلی ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، عوام سے مارچ کرنے کی اپیل کریں گے۔ حکومت کے پاس مسئلہ حل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بجلی اور گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکس ختم ہونے چاہیے۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی پانی کی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ حسن اسکوائر سے جیل چرنگی جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔
टैंकर गढ़ों में धंस गए। बिजनेस कार्टल्स की इत्तला दें और 2 से 20 लाख रुपए तक का इनाम पाएं। मुसाबकती कमीशन ने गठजोड़ से अशिया और खिदमात की कीमतें फिक्स करने वालों के खिलाफ अवाम से ताउन मांग लिया। मुसाबकती कमीशन का कहना है सप्लायर्स का गठजोड़ से कीमतें फिक्स करना या सप्लाई कंट्रोल करना जुर्म है। मालूमात देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर पंजाब, केपी और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कल से 2 मार्च तक शदीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्किल है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में शाया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की शिरकत, साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी इशाइये में शरीक हुए। सीनियर सहाफी अफजल भट्ट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए। PFUJ के इंतखाबात के लिए पोलिंग, अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी मुआहिदा से मुताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हमास ने इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि मुआहिदे के मुताबिक तयशुदा 620 फलस्तीनियों की आज़ादी तक मुज़ाकरात नहीं हुई। पॉप फ्रांसिस की तबीयत बदस्तूर तशवीशनाक। वेटिकन के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पॉप फ्रांसिस मुस्ताफी नहीं हो रहे, इस बारे में कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। जर्मनी में जंग अजीम दोम के बाद कदामत पसंद आम इंतखाबात जीत गए। चांसलर ओलाफ शोल्स ने शिकस्त तस्लीम कर ली। फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर बनने की पोजीशन में आ गए। कहते हैं कि मेरी तरजीह यूरोप को जल्द मजबूत बनाना है। अमरीकी सदर ने कंजर्वेटिव की कामयाबी को जर्मनी के लिए बहुत अच्छा दिन करार दे दिया। कहा जर्मनी के लोग हुकूमती एजेंडे से तंग आ चुके थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर आज वोटिंग होगी। अमरीकी मुशीर माइक वॉल्स का कहना है यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है, इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख्त से मुतालिक डील भी शामिल है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है ऐसी किसी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़े। इस्तीफे के लिए आम या नेटो रुकनीयत की शर्त रखती है।